प्लेटफॉर्म क्लास क्वेयर। सो बेसिकली आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th का चैप्टर है। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। सो स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा लाइफ प्रोसेस के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है या हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम बेसिक लेवल से, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करें कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है या हम यहाँ लाइफ प्रोसेस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन फॉर द मेंटेनेंस एंड सस्टेनेंस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। सो इस लाइन का मतलब क्या निकल के आ रहा है? मैम आपने तो लाइन लिख दी है लेकिन इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा यहाँ इस लाइन का मतलब ये है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कई सारे सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, और फंक्शन कर क्यों रहे हैं? किसको मेंटेन करने के लिए? यस, मेंटेनेंस और सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। मतलब आपको जीवन जीने के लिए या जीवन को सही ढंग से जीने के लिए मेंटेनेंस ऑफ लाइफ और सस्टेनेंस ऑफ लाइफ के लिए हमने यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस को पढ़ना है, जो कि हमारी लाइफ को चलाने में क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। नाउ आपको ये मतलब तो समझ में आ गया कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। नेक्स्ट वर्ड आता है कि अगर हम लाइफ प्रोसेस में हमें ये जानना है कि लाइफ प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे हमारा यहाँ पे आ सकता है न्यूट्रिशन, क्योंकि वन बाय वन हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि ये वैसे होता क्या है, लेकिन अभी के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसमें टॉपिक में पढ़ने क्या वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो बेसिक यूनिट अगर हमें कोई भी प्रोसेस चलाना है तो हमें क्या होना चाहिए? हमारे पास न्यूट्रिशन होना चाहिए। न्यूट्रिशन क्या करेगा? न्यूट्रिशन हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हमें हर प्रोसेस को चलाने के लिए, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एटीपी हमें कहाँ से मिलने वाला है? यस ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन से मिलने वाला है। नाउ हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक इसमें क्या? न्यूट्रिशन। सेकेंड वन न्यूट्रिशन, वन थिंग मोर, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी पढ़ेंगे और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स भी पढ़ेंगे, है ना। तो अगर हम एनिमल्स में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो हम बोल देंगे कि दैट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज डाइजेशन, है ना। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वन पढ़ेंगे क्या? डाइजेशन। भाई अब हमने खा तो लिया, लेकिन खाने के बाद अब हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। भाई अब जब खा लिया और हमें अगर एनर्जी नहीं मिल रही है, मतलब वो सब क्या हो जाएगा? वेस्ट। लेकिन हमें क्या करना है? हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को चलाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? यस, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और वो एनर्जी आएगी जैसे ही हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या होंगे? ऑक्सीडेशन होंगे या ब्रेकडाउन होंगे, तभी हमें क्या मिलेगा? एनर्जी। और इस एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए, या हमें ये एनर्जी कहां से समझ में आएगी, कहां से मिल रहा है? तब हमें पढ़ना पड़ेगा क्या? रेस्पायरेशन। ना खा लिया, पचा लिया, रेस्पायर कर लिया, है ना। अब हमें क्या करना है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हमें ये सारी चीजें पहुंचानी है, जो हमने डाइजेशन में हमने जो भी न्यूट्रिएंट्स मिले थे, जो हमें प्रोटीन्स मिले थे, जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिले थे, या जो भी हमें एसेंशियल प्रोटीन, जो भी न्यूट्रिएंट्स मिले थे, वो सारे हमें बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, मतलब टू द सेलुलर लेवल तक हमें सेल्स तक पहुंचाना है। और इसको पहुंचाएगा कैसे? क्योंकि भाई किसी के हाथ पैर तो है नहीं, है ना। हमारे हाथ पैर है, लेकिन हमारे जो न्यूट्रिएंट जो हम खाने वाले उसके हाथ पैर तो है नहीं, ऐसे खुद ब खुद तो पहुंच नहीं जाएगा। तो उसको पहुंचाने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्या? सर्कुलेशन। हम पढ़ेंगे क्या? सर्कुलेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आएगा क्या? यस, इसका मेन ऑर्गन दैट इज हार्ट। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम तो पढ़ लिया, सारे जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स मिले, जो भी हमारा फूड कंपोनेंट्स मिला, जो हमें डिफरेंट सेल को रिक्वायरमेंट थी, हमने पहुंचा तो दिया है सारे सिस्टम्स में। ब्लड हमारे जगह बॉडी के डिफरेंट पार्ट से होते हुए आ रहा है, लेकिन बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो ब्लड हमारे डिफरेंट ऑर्गन से जब होते हुए आ रहा है,
तो ऑब्वियस सी बात है प्योरिटीज भी होंगी और उसके साथ इम्प्योरिटीज भी होंगी। तो ये जो इम्प्योरिटीज हमारे ब्लड में मिक्सअप हो रही है, उन ब्लड से इम्प्योरिटीज को रिमूव आउट करना है, हमें बाहर निकालना। और बाहर निकालने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? यस, क्या पढ़ना पड़ेगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे बॉडी से किडनी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? यस, किडनी, जिसका अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी का अगर हम बोले कि इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे नेफ्रॉन होता है, जो कि हमारे फिल्टर करने में हेल्प करने वाला है। तो हम कहने वाले हैं कि यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। फाइनली हमारा जो भी ब्लड था वो हमारा अब क्या हो चुका है? फिल्टर हो चुका है, साफ सुथरा हो चुका है। ऐसे ऐसे हम लोग लाइफ प्रोसेस में ये सारे टर्म्स देखने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे लाइफ को चलाने के लिए या मेंटेनेंस ऑफ आवर लाइफ, किसी भी ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का रिक्वायरमेंट, डिफरेंट सिस्टम का रिक्वायरमेंट प्रेजेंट है। नाउ वन बाय वन हम लोग इस वीडियो के अंदर, हम लोग इस लेक्चर के अंदर हम लोग वन बाय वन सारे टॉपिक्स को देखने वाले हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन। नाउ न्यूट्रिशन क्या होता है? अगर हम वर्ड न्यूट्रिशन की बात करें कि न्यूट्रिशन क्या होता है, फर्स्ट टॉपिक इज आर न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन होता क्या है ना? तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन का मतलब कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स कंपाउंड जो कि बॉडी को सस्टेन रहने के लिए या प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है ना? बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? न्यूट्रिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, यस ऑफ कोर्स हो सकते हैं। तो हम जो भी चीजें खा रहे हैं, अगर उसके बेसिकली वो हमारे किसकी तरह काम करेंगे? न्यूट्रिएंट्स, कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स की तरह काम कर सकते हैं। आप कहेंगे मैम बर्गर खा रहे हैं तो क्या न्यूट्रिएंट है? यस ऑफ कोर्स, वो भी एक न्यूट्रिएंट है, वो भी हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, कुछ स्मॉल अमाउंट में प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है। नाउ हम न्यूट्रिशन के बारे में अगर हमने पता चल गया कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, हमने कहा कि न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं जो कि हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट करने के लिए, बॉडी को क्या पोषण देने के लिए। न्यूट्रिशन, नरिशमेंट क्या होता है? पोषण। कहता नहीं है कि बालों में ये तेल लगाइए और प्रॉपर नरिशमेंट पाइए, है ना? तो यहाँ पे हम नरिशमेंट लेना, हमें न्यूट्रिशन लेना है। अब हम बात करते हैं कि भाई मैम ये न्यूट्रिशन या नरिशमेंट मिलेगा कैसे, ये कहाँ से आने वाला है? तो बेटा इसमें हम दो मोड्स पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन में हम दो मोड्स पढ़ने वाले हैं। एक वर्ड मोड है दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। तो यहाँ पे वर्ड फर्स्ट वन आ रहा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं कि ये ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक, क्योंकि हमने स्टार्ट करना है न्यूट्रिशन के बारे में, ये मोड्स होते क्या है, लेकिन हमें इसके पहले पता होना चाहिए कि इन दोनों वर्ड, ये जो मैंने दो सुंदर सुंदर वर्ड लिख दिए हैं, काफी सुंदर लिख दिए हैं, उसका मतलब क्या आ रहा है, निकल के क्या आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दो, ये जो ऑटोट्रॉफिक है ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो है ऑटो एंड सेकेंड वन इज ट्रॉफिक, सेम एज इसमें भी है हेट्रो एंड सेकेंड वन इज ट्रॉफिक। ऑटो का मतलब है कि सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या है? यस, ऑटो का मतलब है सेल्फ। तो यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फूड को सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय इट्स ओन, मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपना फूड सेल्फ मेड कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद से ही अपना भोजन बना रहे हैं, पका नहीं रहे, भोजन पकाते हैं हम बनाते नहीं है, हम नहीं बना रहे हैं कि खुद से ग्लूकोज बना रहे हैं, इसका रिक्वायरमेंट नहीं 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 नहीं, हम पका रहे हैं। यहाँ पे बनाने की बात आ रही है, यहाँ पे फूड को कैसे सिंथेसिस कर रहा है। तो यहाँ पे जो फूड को सिंथेसिस कर रहे हैं, खुद से सेल्फ फूड को सिंथेसिस कर रहे हैं, बाय इट्स ओन की बात हो रही है, तो हमने बोल दिया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। तो ऐसे कौन है जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले हैं?
तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं कौन? प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स होते हैं जो कि फूड अपना खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स प्रिपरेशन या प्रिपेयरिंग, है ना। तो यहाँ पे फूड अगर सनलाइट से या लाइट एनर्जी से, सनलाइट एनर्जी से हम फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, इन दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, है ना। तो यहाँ पे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लाइट एनर्जी से, सनलाइट एनर्जी से अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए हम प्लांट को एक और वर्ड बोलते हैं, एक और टर्म बोलते हैं क्या? फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? यस, फोटो ऑटोट्रॉप्स। आप कहेंगे कि मैम क्या प्लांट्स ही फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं? क्या प्लांट्स ही सिर्फ फूड प्रिपेयर करते हैं या और भी कोई ऑर्गेनिज्म होता है? कोई बता सकता है मुझे कि कोई और ऑर्गेनिज्म होता है जो कि प्लांट की तरह खुद से ही फूड बनाता है? कोई बता सकता है? नो वन। ओके, तो अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं, मतलब हमने कहा इसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट था जो कि हमारा क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल था जिसकी वजह से फूड खुद से वो प्लांट प्रिपेयर कर रहा था। क्या क्लोरोफिल कहीं और भी प्रेजेंट होता है? क्या कोई और भी ग्रीन होता है जो कि फूड खुद से बना सकता है? यस, ऑफ कोर्स, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं। भाई बैक्टीरिया बहुत ही शानदार चीज है, ये जहां मन चाहता है वहीं आ जाता है ना। इसका कोई ठिकाना नहीं है, कहीं फिक्स नहीं हो रहा है, ये कहीं भी आ जाता है। तो यहाँ पे भी बैक्टीरिया आ ही गया है और हम कह रहे हैं कि अगर कुछ बैक्टीरिया हैं जिसमें ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो खुद भी अपना फूड बना रहे हैं। तो आप कहेंगे कि मैम क्या इसको भी फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे? नहीं बेटा, इसको बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि ये केमिकल का यूज करके बना रहे हैं। हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस में फोटो ऑटोट्रॉप्स पढ़ लिया क्योंकि सनलाइट से बना रहे थे। अब हम बोल रहे हैं कि ये कीमो ऑटोट्रॉप्स है, ये केमिकल्स का यूज करके अपना फूड को बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कुछ एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे हम कह सकते हैं कुछ बैक्टीरिया, फ्यू बैक्टीरिया आर देयर जो कि हमारे किसकी तरह काम करेंगे? किसकी तरह? अभी तो बताया, कीमो ऑटोट्रॉप्स की तरह काम करेंगे। तो कीमो ऑटोट्रॉप्स की तरह काम करने वाले हैं। यस, तो ये हो गया हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें हमने दो चीजें पढ़ी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है। अभी के लिए हम सिर्फ इनका डेफिनेशन और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें जान रहे हैं। नाउ ये तो बात होगी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। अगर हम सेकंड बात करें कि हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है, मैम ये हेट्रोट्रॉफिक नाम की क्या चीज ले आई हैं आप, है ना। तो हेट्रोट्रॉफिक बेटा क्या होता है? हेट्रो मतलब डिफरेंट। अगर कोई ऑर्गेनिज्म फूड खुद से नहीं बना रहा है लेकिन डिफरेंट मोड्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब डिफरेंट मे बी वो डिपेंड कर रहा है प्लांट्स पे, मे बी डिपेंड कर रहा है एनिमल्स पे फॉर देयर फूड, है ना। तो जब किसी कोई ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, है ना, फॉर लाइक प्लांट्स पे भी डिपेंड हो सकते हैं और हम एनिमल्स पे भी डिपेंड हो सकते हैं, लाइक मीट एंड ऑल, एग्स एंड ऑल, एनिमल प्रोडक्ट्स पे। नाउ तो दैट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम वहां पे बोलते हैं कि हम जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी और पे डिपेंड होता है तो हम बोलते हैं वो क्या है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अस ह्यूमन बींग्स, है ना। तो एनिमल्स ये सब हमारे क्या है? एक्सेप्ट प्लांट सारे क्या है? हेट्रोट्रॉप्स हैं। ओके, नाउ एक बात और ध्यान दीजिएगा कि प्लांट्स को हम इसी वजह से, क्योंकि फूड खुद से बना रहे हैं, हम इनको प्रोड्यूसर भी कह रहे हैं, और एनिमल क्योंकि फूड को बना नहीं रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं इन एनी हाउ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसलिए हम इनको बोलेंगे कंज्यूमर्स। तो एक हो गए प्रोड्यूसर्स एंड सेकंड वन इज कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे हमें हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो प्लांट्स हैं ये कैसे हमारा फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और क्या प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, इसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर